हेलो दोस्तों, मैं अखिल भाटी सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो, अभी अभी हमने फिजिक्स की वीडियो डाली है और फिजिक्स की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेशन किया है। उसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन इतने क्लियर किए हैं कि यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो उस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे। उसी प्रकार मैं फिजिक्स मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ और मैथ के प्रैक्टिस सेट की भी वही मैं बात करूँगा जो हमने फिजिक्स में किया है कि हम इसमें 15 से 20 या 25 क्वेश्चन नहीं कराएंगे। इसमें केवल वे क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में बनते हैं और उनके साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। जब मैं ये चाहता हूं कि आप जो क्वेश्चन देखो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन का तो टाइम है नहीं, केवल और केवल आपको क्वेश्चन से ही रिवीजन करना है। तो जितने क्वेश्चन आप कर लोगे और उनका कॉन्सेप्ट आप जान लोगे वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसलिए आज मैं चैप्टर वाइज इन क्वेश्चनों को और इन टॉपिकों को आपके सामने पुट करूंगा, तो आप ध्यान रखना और इन्हीं क्वेश्चनों को आप जो है अपने नोटबुक में नोट करना और प्रैक्टिस करना बस, क्योंकि एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो नवंबर में आ रहा है, तो घना टाइम नहीं है। अब आपको रेगुलर में वीडियो दे रहा हूं, तो इसलिए यार वीडियो को इतना तो बनता है यार, एक लाइक कर दो बस, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो, घनी बार शेयर नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, शुरू में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, इसी क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा आयोटा है, आयोटा का मान क्या होता है। लेकिन आयोटा का मैं सब कुछ ही क्लियर कर देता हूं एक बार में। आयोटा का मान पूछा है, एक बिल्कुल SSR में क्वेश्चन बना था कि आयोटा का मान क्या होता है, लेकिन मैं आयोटा को ही क्लियर कर देता हूं। विद इन 2 या 3 मिनट लगेंगे, आपको आयोटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आयोटा का मैं मान बताता हूं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा, जिसका मान होता है √-k1, √-k1। अब यो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो यही बात है कि हमारी आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे जो मान थे अंडर स्क्वायर रूट निकालने के, या स्क्वायर रूट जो हम मान निकालते थे, वे हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मान निकालते थे। जी मतलब कहने का यह है कि हम प्लस के मान निकालते थे, हमें जो है माइनस के मान का नहीं पता था कि रूट में माइनस के मान, रूट में माइनस के 50, रूट में माइनस के 100, रूट में माइनस के 200, कितना भी हो उसका हमें मान नहीं पता था, इसलिए हमारा आयोटा आ गया। अब आयोटा आया, आयोटा ने अपना मान जो रखा वो रखा रूट के अंडर √-k1। बात होगी क्लियर। आयोटा ने अपना मान √-k1 रख दिया। अब बात करते हैं आयोटा का स्क्वायर। अब आते हैं आयोटा का स्क्वायर क्या होता है। जब इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे तो -k1 आएगा। आयोटा की पावर 3 क्या होता है। अब 3 की बात करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर का मान -k1 होता है, इसलिए आयोटा की पावर 3 हो जाएगा -k आयोटा। आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान है -k1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये आयोटा है छोटा सा, और आयोटा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि आयोटा आखिरकार होता क्या है, आयोटा का आगे के मान क्या होते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ जो पेपर में बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि आयोटा का इनवर्स क्या होता है, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, ये क्या होते हैं। देखिए, आपने प्लस वाले तो निकाल लिए कि आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 2 -k1, आयोटा की पावर 3 -k आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, ये तो सब आपने निकाल लिया। लेकिन अब बात करते हैं माइनस की, कि माइनस का क्या होगा भैया जी। तो मैं माइनस का भी बता देता हूँ। जब हम आयोटा इनवर्स लिखते हैं तो 1 आयोटा लिखेंगे, और अभी बता के हटा हूँ स्टूडेंट्स कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो इसलिए 1 के स्थान पर आयोटा की पावर 4 लिखेंगे, और आयोटा की पावर 4 में से 1 घात चली जाएगी, आयोटा 3 बचेगा जिसका मान होता है -k आयोटा। तो आयोटा इनवर्स का मान क्या होता है, -k आयोटा। याद रखना स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर तो 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -k1। आयोटा की पावर 3 1 आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 3, क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4, इसका मतलब 1। तो देखो दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, इन दोनों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इन दोनों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला वो बात करते हैं, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट समझोगे उतने क्वेश्चन आप कर पाओगे। बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे आप बिना कॉन्सेप्ट के। मैं वादा करता हूं, यदि मैं आज कॉम्प्लेक्स का ही आपके सामने क्वेश्चन पुट करूं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं बात करता हूं उसके निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, आयोटा की पावर -2 हो या आयोटा की पावर 2 हो, उसका क्या मान होता है, -k1 होता है भैया जी।
क्या होता है, माइनस के 1 होता है। आयोटा की पावर 4 हो या आयोटा की पावर माइनस के 4 हो, उसका क्या मान होता है भैया जी, 1 होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए मैं दोबारा रिवीजन करता हूँ। बात आई थी कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे शुरू में आ गया आयोटा। तो आयोटा के बारे में बता चुका हूँ, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, चारों के मान आपके सामने है। आयोटा के इनवर्स के मान आपके सामने है। आयोटा की पावर 2 2 और 4 4 के मान दोनों के कॉमन से है। आयोटा की पावर 2 हो या 2 आयोटा की पावर माइनस के 2 हो, माइनस का 1 आंसर। आयोटा की पावर 4 हो या आयोटा की पावर माइनस के 4 हो, 1 आंसर। तो दोस्तों यदि आपको ये समझ आई है तो लाइक ठोको। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की बात करता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसा बना था। उस क्वेश्चन की बात से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आयोटा में ही। तो ये आयोटा आखिरकार चीज क्या है, देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, आयोटा सबसे शुरू में आयोटा प्लस के आयोटा का स्क्वायर प्लस के आयोटा की पावर 3 प्लस के आयोटा की पावर 4। देखिए यो कह रहा है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसका क्या मान होता है। तो जब आप मान पुट करोगे इसके आप मान पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एज ए कॉन्सेप्ट कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या आंसर होता है स्टूडेंट्स, 0 आंसर होता है। यदि सवाल समझ में आया है तो लाइक ठोको, दोबारा से ठोको यदि आप अभी तक नहीं ठोका। तो चलिए दोस्तों मैं अब बात करता हूं कि कॉन्सेप्ट नहीं, इसके क्वेश्चन की बात करता हूं कि क्वेश्चन कैसा आया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ वही लूंगा इस प्रैक्टिस सेशन में जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, और हम केवल क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चनों के साथ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सिग्मा n बराबर 1 है, जो मैंने अपनी क्लास में भी कराया है। तो आप इस क्वेश्चन को आई होप जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं यदि वे वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड सोल्व करोगे। जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो तो आप कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना। n बराबर 200 आयोटा की पावर n क्या होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमने आयोटा की पावर 200 ही लिखा, आयोटा की पावर 1 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। आयोटा की पावर -1 से 200 लिख सकते हो, माइनस n की पावर 1 -1 से 200 लिख सकते हो, 200 की जगह 198, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। लेकिन हमने तो एज ए समझाने के लिए लिखा है, लेकिन मैं इसे समझाता हूं कि आयोटा की पावर n इंटू, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, पहले इसे बात को समझो। n की पावर 1 से 200 तक दे रहा है आयोटा की पावर n, इसका मतलब ये है कि हमें जो है n की पावर 1 से 200 तक का मान निकालना है, जोड़ निकालना है आयोटा की पावर n में, आयोटा की पावर n में निकालना है। तो चलो पुट करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7, कहाँ तक स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा की पावर 200 तक, कहाँ तक, 200 तक। अब मैं बात करता हूँ उसके कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट अभी बता के हटा हूँ, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया उससे बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है कि यदि आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 105 का मान क्या होगा, ये तो मेरे ख्याल से जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया उस सभी को पता होगा। यदि 105 का मान पूछ लिया, आयोटा 112 का मान पूछ लिया, तो कैसे सोल्व करते हैं वो तो सभी को पता है। लास्ट के 2 अंक को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। यदि लास्ट में 2 अंक में 0 है तो क्या करेंगे, 3 अंक को भाग दे देंगे। यदि 3 में 0 है तो चौथे अंक को भाग दे देंगे, मतलब कहने का जो है कि भाग दे देंगे। 4 से भाग दिया तो आयोटा बचा, क्योंकि 4 से जब 5 को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आयोटा की पावर 1 बचा तो आयोटा लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। 4 तिया 12 है तो आयोटा की पावर से 0 बचा, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस मत करना। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही क्वेश्चन एयरफोर्स में बनते हैं। तो चलिए जो सबसे पहले आप एक बात देखिए, जो क्या लिखा है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, क्या आंसर होगा इसका, भैया जी इसका आंसर होगा 0। हम अभी बता के हटा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब यो 1 से लेकर 4 तक के पेयर होगा, कितना आंसर होगा, 0 आंसर होगा। अब इसकी बात करते हैं 5 की। तो आयोटा की पावर 5 है, जब इसे आयोटा में 4 से भाग देंगे तो आयोटा बचेगा, इसे लिखेंगे तो प्लस आयोटा की 2 बचेगा, इसे लिखेंगे प्लस आयोटा की पावर 3 बचेगा, और जैसे जैसे आयोटा की पावर 8 है तो यहाँ पे प्लस
क्या बचेगा, आयोटा की पावर 4 बचेगा। तो अब आप फिर देखिए क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 0 आंसर आया। अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 200 लिखा है। जब 200 को 4 से भाग देंगे तो क्या बनने बचे, क्या पूरी भाग चली जाएगी, 50 तक पूरी भाग चली जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम यदि 4 से भाग दे, ऐसे 4 के पेयर बनाए, ऐसे 4 के पेयर, 1 से लेकर 4 तक के कितने पेयर बनेंगे भैया जी, 50 पेयर बनेंगे। और 50 पेयर यदि जोड़ते हैं, मतलब एक पेयर का मान कितना है, एक पेयर का मान 0 है। यदि 50 पेयरों को भी जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 0। तो आई होप आपको यदि समझ में आया है तो यार वीडियो को शेयर कर दो। क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल 0 आंसर होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और यही क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो हमें अब हमारा पेपर जो है क्रैक कराते हैं। चलिए देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आयोटा का। आयोटा का ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चनों की बात नहीं करने की, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट की, वो है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल के बात करते हैं, वो भी किस में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं। क्या वो बोल रहा है कि z बराबर x प्लस के आई वाई, इसका क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट किस प्रकार निकालते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ। देखिए यदि हमारा लिखा है z बराबर a प्लस के बी आई, इस टर्म में यदि कोई भी इक्वेशन लिखी है, इस टर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं 3 प्लस के 4i, 3 प्लस के 4i, तो हमसे इसका क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जब हम पेपर में बैठते हैं और हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है, जिस बंदे को पता नहीं होता कि स्क्वायर रूट किस प्रकार निकालते हैं, क्या करता है वो, जो 4 ऑप्शन होते हैं उनका क्या करता है, स्क्वायर करता है। जो स्क्वायर रूट जो स्क्वायर करने पर जो ऑप्शन होता है वो क्वेश्चन से मिल जाता है, स्क्वायर करने पर वही उसका ऑप्शन सही होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, टाइम वेस्ट करने वाली कहानी है। आप चारों के चारों ऑप्शन का स्क्वायर करोगे, जब देखोगे कि क्वेश्चन कौन सा बन रहा, तो उसमें जो है टाइम स्पेंड करना, टाइम खराब करना, उससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट देख लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले की बात करता हूँ, सबसे पहले यो इसी के टर्म में लिखी है, आई होप आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे। एम किस प्रकार निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जो निकला एम हम निकालते हैं साथ के साथ। क्या होगा एम क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 प्लस के 16, क्या होगा 5 होगा। आई बात समझ में, क्या होगा 5 होगा। फिर निकालेंगे एक्स किस प्रकार निकालेंगे, एम प्लस के ए बाई 2, एम प्लस के ए बाई 2 निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, क्या होगा 5 प्लस के 3/2, क्या होगा √4, इसको लिख देंगे 2। आई बात समझ में, यदि समझ में आ रही है तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है वीडियो को, क्योंकि अब ये सीरीज जो है रेगुलर रहेगी जब तक आपका पेपर होगा। इस वीडियो को शेयर करना है। y बराबर होगा m-a/2, और m-a/2 को जब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 - 3/2। यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ ए रखना है, यहाँ बी का कोई मैटर ही नहीं, ए का मैटर है। m + a/2 m-a/2, यहाँ कितना होगा √2/2, यहाँ कितना होगा 1। आई बात समझ में, यहाँ 1 होगा। कुछ नहीं करना, इसको x y को फिर ऐसे पुट कर दो, ऐसे जैसे वो लिख रहा था ना, ऐसे लिख दो। यहाँ क्या लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस के, y की जगह लिखेंगे 1 और बाद में लगा देंगे i। अब आप एक बात याद रखना, जो हमने इस सवाल का स्क्वायर रूट निकाला, इस सवाल का हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो आया 2 + के 1i। क्या आया 2 + के 1i। अब मेरी बात मान लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका वर्ग कर दो, वर्ग हिंदी में बताते हैं इसको, वर्ग कर दो, वर्ग, इसका वर्ग कर दो। जब इसका वर्ग करोगे, यो करना है आपको। जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा यदि यो आता है, इसका वर्ग करने पर यो बनता है, तो ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन की जो हमारी जो ट्रिक मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, कुछ भी मान लो, एकदम बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, यदि समझ में आई है, आपको 2 चीज़ बताई, एक आयोटा एक स्क्वायर रूट, यदि समझ में आई, जहन में घुस गई, आपके दिमाग में घुस गई कि हाँ भैया जी एक भी क्वेश्चन आया स्क्वायर रूट का, ऐसा करेंगे। एक भी क्वेश्चन आया आयोटा का सिग्मा वाला, क्योंकि क्वेश्चन अब भी खत्म हो गए जो वैसे आए थे कि आयोटा की पावर 5 का मान बताओ। भैया जी अब सिग्मा वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको
मेरी बात जरूर याद आएगी कि सिग्मा वाला क्वेश्चन कैसा करना है। दोस्तों की जगह कुछ भी लिख लो, लास्ट में जो बचता है ना वे 2 टर्म लिख दो। बस आप पेयर याद रखो कि लास्ट में क्या बचे थे, 4 पेयर बचे थे। शुरू में तो भाई 4 बने थे, लेकिन यदि बाद में शेष भी बचता है तो वे शेष संख्या मत लिखो, पेयर लिख दो बस, और कुछ नहीं। जो शुरू के पेयर है वे लास्ट में लिख दो, उन्हीं से ही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्क्वायर रूट की, जो मैंने आपके सामने लिखवा दिया है। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। अब तो रेगुलर रहेंगे जब तक हमारा पेपर होता है नवंबर का। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करे बिना मत जाना। और जो हमारा चैनल है, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो यार जरूर दबाना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर तो जरूर बनता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।